चलो थोड़ा सा पॉज हो गया था और तो अपन स्टार्टिंग फिर से कर देते हैं। देखो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, वीडियो पॉज हो गया था और माफ़ी चाहूँगा। देखो सभी प्रेक्षणों का योग अपने प्रेक्षणों की संख्या। मैंने प्रेक्षण मान लिया 23, 25, 26, 27। ठीक, प्रेक्षण कितने 23, 25, 26, 27, टोटल कितने, सभी प्रेक्षणों का योग निकाल लिया, टोटल कितने हैं 4। प्रेक्षणों की संख्या का योग और प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण इनका जोड़ निकाल लिया 101 अपॉन कितनी संख्या कितनी 4 निकाल लिया, तो कितना आया 25.25। कितना आया 25.25, एवरेज आ गया। अब एक मेथड से और कर सकते हैं अपन। ठीक है, अपन एक मेथड और लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन ने, मैंने मान लिया कि अपन एवरेज कितना ही मान लो, एवरेज मान लिया मैंने, एवरेज मैंने मान लिया मैंने 25, ये मैंने मान लिया। ठीक, एवरेज कितना 25, तो 25 से ये कितना कम है 2, तो कितना कम है -2। 25 से 25 गया तो 0, इस 25 यानी 26 में से 25 गया कितना +1, ये तो ज़्यादा है, ये कितना +2 +2, इन दोनों को निकाल लिया मैंने, कितना आया, ये 2 से तो 2 गया, कितना बचा 1, ये पॉजिटिव आएगा है ना 1। ठीक है, तो देखो जब 1 अपॉन संख्या कितनी है टोटल 4, अगर इसमें डिवाइड करूँ तो 0.25। ठीक है, इसमें मुझे पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट ऐड करूँगा तो कितना आएगा 25.25, 25 इस मेथड से भी ये आया, इस मेथड से भी आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो कोई सी भी संख्या मान लेते, जैसे अपन मान लिया है 51, 51 के बाद में अपन मान लेते हैं 55, 58 और मैंने मान ली 60, 4 संख्या मान ली। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग अपन प्रेक्षणों की संख्या वही 4 संख्या है, सभी को जोड़ के 4 का डिवाइड कर दो आ जाएगा। अपन ऐसा करते हैं कि अपनी कोई सा भी एवरेज मान लो, अपन एवरेज ऐसा मान लो, चलो ठीक है मैं इसका एवरेज मान लेता हूँ 50। कितना मान लिया मैंने, एवरेज 50 मान लिया। ठीक, अब 50 एवरेज मान लिया तो ये संख्या कितनी एक बड़ी है। ठीक, जो संख्या बड़ी हो, अगर इससे ये एवरेज है, सभी संख्या बड़ी आ रही थी यानी प्लस आएगा। यहाँ कितनी बड़ी 8 बड़ी, ये कितनी बड़ी 10 बड़ी। ठीक, अब सभी को जोड़ लो, कितना 6, 8, 14, 14 और 6 14 और 10 26 अपॉन संख्या कितनी है 4, कितनी डिवाइड करो तो कितना है, ये आएगा 4 छंग 24 और कितना है बचा 2, 4 5 पॉइंट 4 5 20, यानी अपना एवरेज कितना आ जाएगा, ये प्लस आ रहा है तो इस एवरेज में ऐड कर दो, 50 + 6.5 कितना आ जाएगा 56.5। इसका एवरेज कितना आएगा 56.5। एक तरीका ये, एक और तरीका ये है कि अपन इसको ऐड करके टोटल संख्या गिन लो, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल आएगा। ठीक, दोनों मेथड से कर सकते हो इजीली। अपन कोई सी भी संख्या मान लो, अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसमें से ऐड कर दो, पॉजिटिव आ रही है तो इसमें ऐड कर दिया, नेगेटिव आती है तो इसमें से घटा देते हैं। चलो ठीक है, एक नेगेटिव वाली भी कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने मान लिया, जैसे अपने पास कोई संख्या है, कोई संख्या है जैसे 60, 70 और 80, ये 3 संख्या मान लेते हैं। इन तीनों का एवरेज अपन ने मान लिया, कुछ भी मान लो, ऐसी संख्या मान लो। ठीक है, अपन संख्या मानते हैं 70 या कुछ भी मान लो, 75 मान लेते हैं। चलो ठीक, 75 मान ली मैंने कि चलो ठीक है, एवरेज कितना आ रहा 75। देखो अब ये संख्या इससे छोटी आ रही है तो माइनस में आएगी, कितनी आ रही 15, 15 माइनस में। ये संख्या इससे कितनी माइनस कितनी आ रही, माइनस कितनी आएगी 5, और ये संख्या कितनी आएगी 5, संख्या कितनी टोटल 3। अब देखो ये कितना आएगा, ये 5 से तो 5 गया, कितना 15, और ये कितना है -5 का 15 बचा, 5 गया, तो इसमें से माइनस गया तो कितना बचाएगा 70। एवरेज अपना ये था, ये मान के चले थे, लेकिन माइनस आया तो 5 माइनस करो 70 आया। अब देखो 70 आया ना, 70 इस मेथड से आया, तो अपन इसको भी ऐसे कर लो, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी का योग कर लो, कितना 60 और 70 कितना हो गया 130, 130 और 50 कितना आ गया 190, 130 और 80 कितना आया 210। ठीक है, ये 210। ठीक, ठीक है, ठीक, फ्रैक्शन कितने 3 डिवाइड कर दो 7 या 21, 70, यहाँ कितना आ रहा 70। इस मेथड से भी ये आएगा, इस मेथड से भी ये आएगा। ठीक है, ठीक, अब देखो आगे देखो, कोई सी भी संख्या तुम एवरेज ले लो। ठीक है, उसके बाद में एवरेज उसको कम ज़्यादा करके देख लो। ठीक है, अगर एवरेज माइनस में आ रहा है तो जो माना उसमें से घटा देंगे, अगर एवरेज पॉजिटिव आ रहा है ठीक है तो जो संख्या अपन ने मानी तो उसमें ऐड कर लो। ठीक, ठीक है, आगे देखो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी मेथड से।
जैसे अपना एवरेज है, एक बड़ी संख्या देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 76, 48, 84, 66, 70 और 64। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, सभी को जोड़ के 6 का डिवाइड करो तो भी औसत आ जाएगा। अब इनमें से अपना एक औसत ऐसा मान लो हो जो समथिंग इनके करीब हो। अपन ऐसा मान लेते हैं कि समथिंग इसमें से मैंने मान लिया कि अपना एवरेज 70 है, ये मान लूँ मैं 70 है। एवरेज कितना मान लिया मैंने, 70 है। अब देखो एवरेज 70 आ रही है, बड़ी संख्या इससे, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6। ये तो संख्या छोटी है, कितना आएगा, 22, लेकिन ये माइनस का, ये तो प्लस का। ठीक, ये संख्या इससे बड़ी कितनी है, 14 बड़ी है। ये संख्या इससे कितनी, -4 छोटी है। ये संख्या गया तो कितना, 0। फिर ये माइनस का कितना, 6। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ठीक है। अब देखो ये कितनी आ रही, ये 6 माइनस का से ये प्लस का 6 गया, कितना बचा, यहाँ -22 और माइनस ये तो कितना हो गया, -26 प्लस 14/6। ठीक, कितना बचा, 6 में से 4 गए तो 2, 1 में से 2 में से 1 गया तो 1, माइनस का बच्चा 6 दूना 12, कितना, माइनस का। देखो अपन ने कितना माना था, 70, और यहाँ पे कितना है, -2। -2 आ रहा, इसमें से -2 करेंगे तो 68 आपका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68 आपका एवरेज आ जाएगा। देखो इस मेथड से इजीली हो जाता। अपन ये भी कर लो, इनको जोड़ के सभी संख्या को डिवाइड कर दो तो भी संख्या सेम है। ठीक है, अपन को कोई सा भी मान लो, 70 मान लो, 80 मान लो, जो भी मान लो, आपका आंसर बिल्कुल 68 ही आएगा। मैंने एवरेज 70 मान लिया, तुम कितना भी मान लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे अपन, चलो ठीक है, अपन एवरेज ऐसा कर लेते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं, 15 का, 25 का, 35 का और ये 40, 4 संख्या मान ली मैंने। अपन एवरेज कितना भी मान लो, चलो एवरेज में इसका 70 30 मान लेता हूँ। एवरेज कितना मान लिया मैंने, 30 मान लिया। देखो ये संख्या कितनी छोटी है, यानी -15 आएगी। ये संख्या कितनी, इस संख्या से 5 छोटी है तो मैंने 5 लिख लिया। ये संख्या किससे, इससे 5 बड़ी, ये लो 5। इस संख्या से ये कितनी है, 10 बड़ी है तो +10। ठीक, माइनस, और टोटल संख्या 1 2 3 4, 4 का डिवाइड कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, ये कितना बचा, ये -15 और यहाँ 10, कितना बचेगा, -5/4, यही है। ठीक, तो ये कितना, 4 एकम 4, फिर पॉइंट कितना बचा, 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, आ रहा कितना, माइनस का। जब माइनस का आ रहा है तो जब अपन ने जो माना था इसमें से घटा दो, 1 2। ठीक, ये 1.25, 5, 9 में से 2 गए तो 7 पॉइंट, यहाँ 9 में से 1 गए तो 8, 28। आंसर कितना आ रहा, 28.75। आपका एवरेज कितना निकलेगा, ये 28.75। अब देखो इसको तुम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी मान के। ठीक है, कोई सा भी एवरेज मान लिया, इसमें से इसको कम किया। ठीक है, अगर ये संख्या कम होगी तो माइनस में, इस एवरेज से ये संख्या कम आ रही वो माइनस में लिखा जाएगा, और एवरेज से अगर बड़ी आ रही वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। आंसर अगर माइनस में आता है तो इसमें से घटा देते हैं, और अगर पॉजिटिव आएगा तो इसमें जोड़ देंगे, आपका एवरेज बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो अब अपन क्या करते हैं, एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे अपन ने मान लिया, छोटा सा मानते हैं, अपन मानते हैं कि 4 4 8 16 और 24, ये 4 संख्या। ठीक, देखो अब अपन क्या करते हैं, एवरेज कितना मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं इसमें, एवरेज मान लेते हैं इसमें 15 एवरेज मैंने मान लिया। ये संख्या, इस एवरेज से ये संख्या कितनी छोटी है, 9, सॉरी 11। देखो एवरेज से ये संख्या कितनी है, 4 छोटी है, यानी माइनस में आएगा। ये कितनी है, -7 में आएगा। ये कितनी है, प्लस में आएगा बड़ी, और ये कितनी है, इससे 15, और ये कितनी, 9 बड़ी है। प्लस का संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4 लिखनी। ये कितना हो गया, -18 प्लस ये कितना है, 10 4, तो -8/4, यही है। तो 4 दूना 8, यानी माइनस का 2 आ रहा। माइनस का 2 आ रहा, अपना कितना 15 माना था, ये 2 माइनस कर दो तो 13 इसका एवरेज आ जाएगा। 13 एवरेज आ जाएगा। वैसे भी देखो 8 ने 4 कितने होते, 12,
12 और 16 कितना हो गया 28, 28 और 24, देखो ये 28 + 24 कितना हो गया 52, ठीक है। और संख्या कितनी 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 13। यानी मेथड आप कोई सी भी लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मेथड तुम कौन सी भी लो, आपका सेम ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब देखो अपन एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्या, देखो 3 कक्षाएं एक्स वाई जेड कितनी है, 3 कक्षाएं कितनी एक्स वाई जेड, संख्या कितनी है 3 कक्षाएं एक्स वाई जेड में छात्रों की संख्या 27 36 45, छात्रों की संख्या कौन कौन सी 27 36 और 45, और छात्रों का औसत कितना है 83 76 85 है। तो पूरी कक्षा का औसत कितना है, देखो इतने छात्र हैं इनका औसत इतना है, इतने छात्र हैं इनका, इतने छात्र हैं इनका औसत इतना है, इतने छात्र हैं इनका औसत इतना है, ठीक। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, टोटल छात्रों की संख्या अपॉन टोटल छात्रों की संख्या अपॉन छात्रों की संख्या, ठीक है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज मान लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 कक्षाएं एक्स वाई जेड में छात्रों की संख्या कितनी है 27 36 और 45, और छात्रों का औसत दे रखा है 83 76 और 85 है। तो पूरी कक्षा का औसत कितना होगा, कक्षाएं कितनी है अपने पास 3, अपन क्या कहते हैं इनका एवरेज कितना दे रखा है, मेरे को इनका औसत दे रखा है भाई, औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 83 76 और 85, ये औसत दे रखा है, ठीक। यार मेरी बात सुनो, मैं इनमें से एक औसत मान लूँ, कितना औसत मान लूँ, मैंने मान लिया मैंने कि 80 औसत इसका, ठीक। तो औसत कितना 80, तो ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये कितना है तो यहाँ क्या पॉजिटिव आएगा, ये कितना है कम है तो -4, और ये कितना है 5 ज़्यादा है तो +5। टोटल कक्षा कितनी है 3, 3 कक्षा, कक्षा 3 ही है ना, चलो ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं इनको जोड़ो, ये कितना 8, 5 ने 3 8, 8 में से 4 गए तो 4/3, यानी ये कितना आएगा 1.3 समथिंग, इतना आएगा। माना कितना था 80, तो अगर पॉजिटिव आए तो इसमें 1.3 ऐड कर देंगे तो 81.3 आ जाएगा, ठीक, 81.3 आ जाएगा, ठीक। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड मेथड से देखें अपन, सेकंड मेथड से देखें तो वो थोड़ी टफ हो जाती है। कैसे, जैसे अपने पास इतने कैंडिडेट हैं, ठीक है, इतने कैंडिडेट हैं, इनका एवरेज इतना है, तो ये कितना होगा, ये होगा 27 × 83, ठीक, टोटल कैंडिडेट हो गए। ये कितना है 36 कैंडिडेट है, एवरेज कितना है 76 है, फिर प्लस 45 कैंडिडेट है, एवरेज कितना है इनका, एवरेज है 85, ठीक, अपॉन टोटल कैंडिडेट कितना हुआ 27 + 36 प्लस कितना आया 45, ठीक। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, नीचे से 9 कॉमन ले लिया, 9 × 27 9 × 36 9 × 5 = 45, 9 × 27 9 × 36 और 9 × 5 = 45, ठीक। अब इनको जोड़ो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 3 × 8 = 24, ये कितना आएगा 4 × 24 4 × 7 28 ने 2 30, फिर 5 से 25 5 × 8 40 ने 2 42, नीचे कितना है 4, ठीक। ठीक है, ठीक। अब देखो इन सबको ऐड कर दो, अगर इन सबको ऐड करता हूँ, इन सबको ऐड करता हूँ तो 9 × 4 13, 13 और 5 कितना 18, कितना 18 का 8, 4 और 4 2 6 ने 1 7, ये कितना आएगा, और ये 4 ने 3 5 ने 9, ठीक, अपॉन ये। अगर इससे डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 12 × 8 = 96, 12 कम 12, ठीक है, और 12 36, ठीक। ठीक। ठीक है, ये आएगा आंसर, यह यानी इस मेथड से भी ये आएगा, इस मेथड से भी ये आएगा, ठीक है, इस मेथड से भी ये आएगा, इस मेथड से भी ये आएगा। फिर अपन इतना बड़ा क्यों करें, टोटल कक्षाएं दी, मैंने औसत ले लिया, औसत कितने जन होगा 3 जन, 1 2 3 3 कक्षाओं में डायरेक्ट औसत निकाल लिया मैंने। ये मेथड भी सेम है, ये मेथड भी सेम है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 39 लड़कियों का औसत अंक 113 है, जबकि उसी कक्षा में 26 लड़कों का औसत अंक 89 है। पूरी कक्षा का औसत कितना है, टोटल लड़कियां कितनी हैं 39, लड़के कितने हैं 26, ठीक। लड़कियों का औसत तो है 113 और
लड़कों का औसत कितना है 89। ठीक ठीक है, पूरी कक्षा का पूछा इसने। देखो अब अपन मान लेते हैं कि इसका औसत, अपन मान लेते हैं औसत इसका 100। ठीक, ये कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा, ये कितना काम है 11 काम है, यानी -11। ठीक ठीक है, और अब देखो, ठीक है, ठीक, कितना, अब देखो, तो अब कैसे निकालें, ये कितना कम है, ये कितना ज़्यादा 13, तो ये 39 इंटू 13, फिर माइनस ये 11 इंटू 26। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए इसमें, ये कितना हो गया 5 और 3 3 6। ठीक है, 13 से काट दो, 13 5 65, 13 दूना 26, कितना हो गया, ये आ गया इधर कितना, देखो ये आ गया 39 माइनस 11 दूना 22/5, कितना आ गया, ये आ गया 7 7, और ये कितना बचा 1, ये तो 5 तिया 15, और ये आएगा 5 चौक 20, यानी कितना आया 3.4। ठीक, अपन ने माना कितना था 100 में 3.4 जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा 103.4, 103.4 आपका आंसर ये। ठीक ठीक है, अपन ने क्या किया, देखो इसमें क्या किया, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, देखो एक मेथड और मैं बता दूं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर सेकंड टाइप देखें तो सेकंड टाइप ऐसे देखें कि 39 है, इन लड़कियों का औसत कितना है 113, प्लस इसमें कितनी है 26 लड़के हैं, और 89 इनका औसत है, टोटल कितना हो जाएगा 39 प्लस 26। इस मेथड से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, और इस मेथड से इससे भी आंसर यही आएगा, इससे भी आंसर 103.4 ही आएगा, और इससे भी आंसर वही आएगा। अपन ने क्या किया, दोनों ये लड़के, ठीक है ये लड़के, अपन ने औसत 6 मान लिया, और औसत माना इससे कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा, ये कितना कम है -11, कम है तो माइनस लिख दो, ज़्यादा है तो पॉजिटिव लिख दिया। ठीक, और टोटल इसका कितना है 39 का, ये मल्टीप्लाई ऐसे 26 का टोटल इतना ठीक है, टोटल अपन इससे भाग लगा दिया, टोटल कैंडिडेट आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ABC 3 टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि दोनों टीमों ABC के प्रत्येक खिलाड़ी का औसत इतना है, तो सामूहिक रूप से सभी टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है। ठीक, अपन क्या करते हैं, टोटल संख्या कितनी है, ये है पहली में, इसमें कितने 3 है, इसमें इन्होंने औसत कितना दे रखा है, ये औसत, ये कितना है 17, और ये कितना है 25। ठीक, अपन इनमें औसत मान लेते हैं समथिंग, अपन औसत मान लेते हैं 20। ठीक, तो ये कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, ये कितना कम है तो -3, ये कितना ज़्यादा है 5। ठीक ठीक है, अब ये कितने, अब कैंडिडेट कितने 2, तो इसमें कैंडिडेट कितने 2, औसत कितना है 2, कैंडिडेट तो यानी हो गया 20, फिर यहाँ कैंडिडेट कितने 5, ये कितना है 3, तो -15, कैंडिडेट कितने 3, और ये कितने 15 प्लस का। ठीक, और टोटल कितने हो गए 2 ने 5 7 ने 3 10। ठीक है, कितना आ गया, ठीक है, ठीक ठीक है, कितने कैंडिडेट 2, और अपना एवरेज कितना 10, कैंडिडेट कितने एवरेज कम कितना 3, टोटल कैंडिडेट कितने 3, और एवरेज से कितना है 5 ज़्यादा, अपन ने ये मान लिया था है ना। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना है, ये माइनस से प्लस, ये कितना आ जाएगा 20/10 गया 2, यानी कितना आया प्लस आ रहा, यानी अपन ने जो माना था इसमें 2 ऐड कर दो, टोटल आएगा आपका 22 एवरेज। ठीक, 22 एवरेज। इस मेथड से कर लो, सेकंड मेथड और बता देता हूँ, ये सेकंड मेथड, इससे भी कर लो। टोटल कैंडिडेट कितने अपने पास 2, और इनका एवरेज दे रखा है 30 सॉरी, और कैंडिडेट कितने 5, एवरेज कितना 17, कैंडिडेट कितने 3, एवरेज कितना दे रखा 25। टोटल अपने पास कितने कैंडिडेट हो गए, 5 ने 2 7, 7 ने 3 10। ठीक है, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 85, ये कितना हो गया 75/10। ठीक, सभी को जोड़ दो, ये कितना आएगा 5 ने 5 10, कैरी कितना आया, देखो 5 ने 5 10, कैरी 1, 7 ने 8 15, 15 ने 7 22/10, 10 से 10 गया, टोटल 22, आपका एवरेज 22। ठीक है, कितना आया 22। ठीक, दोनों मेथड समझा दिए मैंने अच्छे से। ठीक है, अब करते हैं क्लास ऑफ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, ठीक, कोई भी एरर हो
आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।